होता रहता है, कभी ईवीएम हैक हो जा रही है, कहीं ईवीएम बदल दी जा रही है, कहीं ईवीएम की चोरी हो जा रही है। तो इसलिए नमस्कार, मैं आकाश द्विवेदी और आप देख रहे हैं भारत। इस समय मेरी मौजूदगी है जनपद जौनपुर में और आप जैसा कि जानते हैं कि चुनाव का डेट आ गया है और लगातार ईवीएम को लेकर प्रदर्शन हो रहा है कि ईवीएम से न होकर बैलेट पेपर से चुनाव हो। तो ऐसे में हम यहाँ पे हैं, अधिवक्ता साथी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। अपना पर्ची दे दीजिए। मेरा नाम एडवोकेट शैलेंद्र यादव है। मैं कलेक्ट्रेट कचहरी जिला मुख्यालय जौनपुर पर प्रैक्टिस करता हूँ। क्या लगता है आपको, चुनाव का डेट आ गया है और ईवीएम को लेकर लगातार प्रदर्शन हो रहा है वकीलों के माध्यम से, क्या कहना चाहिए? जो चुनाव की डेट आई है, अभी औपचारिक घोषणा तो नहीं हुई है कि चुनाव इसी डेट पे होना है, लेकिन ईवीएम एक बहुत बड़ा मुद्दा है। ईवीएम पे आज हम लोग देख रहे हैं कि हमारे साथ के सुप्रीम कोर्ट के माननीय अधिवक्ता, जो टॉप मोस्ट सीनियर अधिवक्ता है, वो लोग सड़क पे प्रदर्शन कर रहे हैं। देश का बड़ा दुर्भाग्य है कि जो अधिवक्ता लोगों के लिए एक आईने का काम करते हैं, आज वो ईवीएम हटाने के लिए सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। ये बड़ा शर्मनाक और निंदनीय है। ऐसा क्यों लगता है कि ईवीएम हटाना चाहिए, बैलेट पेपर से करना चाहिए चुनाव? आप आए दिन, आप मीडिया के बंधु हैं, आपको पता है कि आए दिन कहीं न कहीं ईवीएम को लेकर किसी न किसी तरह का मिसकंडक्ट होता रहता है। कभी ईवीएम हैक हो जा रही है, कहीं ईवीएम बदल दी जा रही है, कहीं ईवीएम की चोरी हो जा रही है। तो इसलिए, और ईवीएम एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, आप इस बात को समझिए। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कोई भी हो, उसको हैक करना बड़ा आसान प्रोसेस है। और अगर इस सरकार को इतना ही लोगों का प्रेम मिल रहा है, लोग इतना ही पसंद कर रहे हैं, तो अगर सारे लोग कह रहे हैं कि एक बार इसको आप बैलेट पेपर से चुनाव कराइए, तो आप बैलेट पेपर से भी कराइए। अगर आपका लोगों को इतना प्रेम मिल रहा है तो मिलेगा ही वो। इसमें कौन सी बात है कि आप ईवीएम पे ही क्यों अड़े हुए हैं, जबकि अन्य सारी पार्टियां, विपक्ष के सारे लोग और जनता, अधिवक्ता साथी सारे लोग कह रहे हैं कि आप ईवीएम को हटाइए, बैलेट पेपर को लाइए, जबकि पहले चुनाव बैलेट पेपर से ही होता था। तो आपको भी ऐसा लगता है कि ईवीएम से नहीं होना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, ईवीएम को हटाया जाना चाहिए और बैलेट पेपर का उपयोग किया जाए, क्योंकि जहां से ईवीएम बन के आया है उसने खुद ईवीएम को बैन कर रखा है। तो मतलब ये तो काफी पुराना चल रहा है, काफी दिनों से, जब भाजपा सरकार नहीं आई जिसके पहले भी ईवीएम चल रहा है। तो आज ऐसा क्या है कारण? आपका सवाल बहुत जेन्युइन है, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि एक होता है उपयोग, एक होता है दुरुपयोग। अन्य सरकारों ने ईवीएम का जेन्युइन उपयोग किया, लेकिन इस वर्तमान सरकार ने ईवीएम का बिल्कुल दुरुपयोग किया है। और आप कई जगह इस चीज को देख भी चुके हैं। कई अधिवक्ता साथी, कई इंजीनियर्स मिलकर इसको कंफर्म भी करा चुके हैं कि ईवीएम हैक होती है, उसका लाइव डेमो भी करा चुके हैं। जी। इंडिया गठबंधन जो चल रहा है, ऐसे में नीतीश कुमार हट गए हैं, ममता बनर्जी हट गई है, सभी लोग हटते जा रहे हैं, तो कैसे ये इंडिया गठबंधन बीजेपी के सामने चल पाएगी? नहीं, बीजेपी बहुत बड़ी पार्टी नहीं है। बीजेपी भी धीरे धीरे ग्रोथ की है। आज बीजेपी का जो स्टैंडर्ड है वो एक बार में नहीं हुआ, कई बार में हुआ। बीजेपी का भी कई जगह से गठबंधन है। बीजेपी कोई अकेले नहीं चुनाव लड़ रही है। बीजेपी का भी 37-38 दलों से गठबंधन है। लेकिन जो बड़े है, इनकी बड़ी पार्टी जी, जो बड़े चेहरे आपने नाम लिया है वो हटे हैं। ऐसा कुछ नहीं हटे, थोड़ा सा मिसकंडक्ट हुआ है। ये देखिए, राजनीतिक मंच है, कभी भी पलड़ा इधर से उधर हो सकता है। अभी चुनाव में समय है, आप देखेंगे बेहतर रिजल्ट आएगा और बेहतर कम्युनिकेशन के साथ इंडिया अलायंस चुनाव लड़ेगी। मतलब आपको लगता है इंडिया अलायंस साथ में चुनाव लड़ेगी, आगे सफलता? नो डाउट बिल्कुल लड़ेगी। और इसमें इस बार इंडिया अलायंस को संभवतः हम आश्वस्त हैं कि इस बार इंडिया अलायंस फतह हासिल करेगी। तो साथी का कहना है कि ईवीएम से ही चुनाव होना चाहिए। ऐसे में हमारे बगल में भी साथी है, मैं उनसे भी जानना चाहूँगा। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, मैं आनंद सोनकर, एडवोकेट कलेक्ट्रेट। तो आपको भी लगता है कि ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए? जी, नहीं होना चाहिए। क्या कारण लग रहा है कि ईवीएम से चुनाव नहीं होना? अगर सर कारण ये है कि अगर सरकार चाहती है कि मेरा फिर सरकार बनी, ठीक है, तो डर क्यों नहीं रही है? उसको डर क्या चीज़ का है? तो आपको मतलब ये नहीं लगता कि ईवीएम में कुछ संशोधन होना चाहिए? क्योंकि आजकल अगर बैलेट पेपर से चुनाव हो तो टाइम भी ज़्यादा लगेगा, समय भी ज़्यादा लगेगा, समस्याएं भी होगी। जी जी। ईवीएम सुविधाजनक लगता है, इसलिए होता है उससे चुनाव। लेकिन जब ईवीएम गलत पूर्ण रूप से है
तो इस पे तो बैन लगाना चाहिए सर ना। क्या इस पे कोई संशोधन नहीं हो सकता है? ईवीएम में जो गड़बड़ी हो रही है उसको लेकर संशोधन नहीं हो सकता है, ऐसा आपको लगता है? हमको तो लग रहा है कि संशोधन नहीं हो पाएगा, बैलेट पेपर से ही चुनाव किया जाए। आपको यही लगता है बैलेट पेपर चुनाव? जी जी। राय है